प्रश्नावली 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस क्वेश्चन फर्स्ट में हमको सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत लेकर चलेंगे कि वर्गमूल 5 जो है परिमेय संख्या है। तो हम मानकर चलते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो तब ए और बी दो पूर्णांक ऐसे होंगे, तब ए व बी दो पूर्णांक इस प्रकार है कि दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ भाज्य नहीं है। उभयनिष्ठ भाज्य नहीं है, उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। ठीक है, मतलब इन दोनों संख्या में जो ए और बी ऐसे मानकर चलते हैं कि जहाँ दो पूर्णांक इस प्रकार मानकर चलते हैं कि दोनों में जो अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ होगा, मतलब इनके गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ होगा और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल 5 है, इसका तिर्यक गुणा बी का इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी वर्गमूल 5 बराबर ए। इस समीकरण में जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये इस तरीके से हो जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये हो गया, ये बाहर आ गया रूट से, तो ये 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए इसका फिर पक्षांतरण हम कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। देखिए समीकरण जो 2 है, ये इससे स्पष्ट क्या होता है कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। अतः स्पष्ट है कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। अतः हमारा जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में कोई संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। तब क्या हो जाएगा, प्रमेय से ए में भी 5 का भाग जाएगा। तो ए में भी 5 का भाग जाएगा, है ना। तो जब ए में भी 5 का भाग जाएगा तब हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर 5c ये मानकर चलते हैं हम। अब हम क्या मानकर चलेंगे, ए बराबर, क्योंकि ए में 5 का भाग जा रहा है इसीलिए ए के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 गुणित c, ये मानकर चलते हैं हम। ये मान लेते हैं कि ए बराबर 5c। अब जब इसको मानकर चलेंगे तो इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए का मान हो जाएगा 5c होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये 5c का वर्ग, तो ये हो गया 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ये 5 से 5 बार कट गया तो 5c स्क्वायर, इसका गुणा इधर पक्षांतरण कर दिए तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल c स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये समीकरण नंबर 3 से क्या स्पष्ट होता है कि बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है ना।
अतः स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। जो हमारा बी है वो बी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए समीकरण 2 और 3। समीकरण 2 में क्या कहता है कि ए स्क्वायर, ए जो है बी से 5 से विभाजित होता है, और समीकरण 3 हमारा क्या कहता है कि बी 5 से विभाजित होता है। मतलब ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ कॉमन 5 निकल कर आता है। तो समीकरण 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए व बी का एक अन्य उभयनिष्ठ 5 है, जो कि हमारी मान्यता की तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या मान के चला था कि ए और बी का मात्र एक गुणनखंड 1 है, जबकि हमने यहाँ क्या निकाल दिए कि 5 भी इसका एक गुणनखंड है, और ये हमारी मान्यता के विपरीत हो गया। और ये विरुद्ध क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये मान के चला था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और इसी के कारण ये सब विरुद्ध हुआ है। अतः विरुद्ध है जो वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है। परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। फ्रेंड्स, हमने क्या माना था, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं, जबकि यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। और ये इस कारण आया क्योंकि हमने वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माने थे, जबकि और परिमेय संख्या माने थे, इसीलिए ये हमारी जो मान्यता के विरुद्ध आया है। अतः क्या सिद्ध होगा कि सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, न कि परिमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि 3/2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3/2 वर्गमूल 5 सिद्ध कीजिए कि 3/2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी हम 3/2 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए माना कि 3/2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो तब ए व बी दो पूर्णांक इस प्रकार है कि ये सहअभाज्य है। फ्रेंड्स, सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक के अतिरिक्त इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसे मान लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, 3/2 वर्गमूल 5 बराबर a/b। ये हमने मान लिए, जहाँ पर b ≠ 0 हो जाएगा। और
यहाँ b बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए इस 3 का पक्षांतरण उस साइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b ऋण 3। इसके बाद ये 2 बचा, इस 2 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर a बटे 2 b ऋण 3 बटे 2। अब देखिए इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देखिए इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 में राइट हैंड साइड की जो राशि है ये कैसी है, परिमेय संख्या है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की राशि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये गलत है। अतः ये विरोधाभास क्यों आया है, क्योंकि हमने जो है ये 3 धन 2 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माना, इसलिए विरोधाभास आया है। यहाँ पर देखिए जो RHS है एक परिमेय संख्या है, जबकि LHS वर्गमूल 5 जो है अपरिमेय संख्या है, जो एक विरोधाभास है। और जो हमारी मान्यता 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण हुआ है। अतः क्या होगा कि जो 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट है 1/√2 और सेकंड है 7√5। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि 1/√2 सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी हम इसको परिमेय संख्या मानकर चलते हैं ना, तो माना 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब 2 सहभाज्य संख्या a व b इस प्रकार है कि हमने 2 a और b सहभाज्य संख्या मान ली। सहभाज्य का मतलब जिसमें कॉमन गुणनखंड 1 है, तो वो हो जाएगा 1/√2 बराबर a बटे b, जहाँ पर b ≠ 0। अब ये हो गया, इसमें हम इधर गुणा कर लेते हैं तो b इधर आ जाएगा, तो b बटे a बराबर √2। यहाँ पर देखिए इधर गुणा कर दिए इसको हमने, तो ये क्या हो गया, b यहाँ चले गया, a ऊपर आ गया और वर्गमूल 2 इधर चले गया, तो ये b बटे a बराबर वर्गमूल 2। और b बटे a भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, और इधर एक अपरिमेय संख्या। और ये विरुद्ध क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या मानकर चले हैं। तो यहाँ पर ये हो गई परिमेय संख्या, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए a बटे b क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या, और बराबर, और ये वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, तो ये होगी अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, तो ये एक क्या है, विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है जो कि हमारी मान्यता 1/√2 परिमेय संख्या है के कारण हुआ है। अतः 1/√2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में दिया है 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करना है, तो इसको भी हम मानकर चलते हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्या है। तो माना
7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर तब दो सहअभाज्य संख्या ए व बी इस प्रकार है कि 7 वर्गमूल 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ पर बी बराबर नहीं है 0 के। तो अब देखिए यहाँ पर इस 7 का पक्षांतरण कर देंगे तो वर्गमूल 5 बराबर ए बटे 7 बी। अब इस समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है कि ए बटे 7 बी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है समीकरण में, समीकरण 1 में ए बटे 7 बी परिमेय संख्या है, जबकि जो वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। की राशि परिमेय संख्या है और ये एक विरोधाभास हो गया क्योंकि एक तरफ परिमेय होगी और एक तरफ अपरिमेय संख्या होगी। और ये विरोधाभास क्यों आया है, क्योंकि हमने मानकर चला है कि, और यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने मान के चला है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है ना। विरोधाभास है जो हमारी मान्यता सात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने 7 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माने थे, इसीलिए ये सब गड़बड़ हुई है। अतः क्या हो जाएगा कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है आंसर।